एक बार की बात है, एक विद्वान गांव के पास से गुजर रहा था। उसके मन में आया, अरे ये तो मेरे मित्र का गांव है, चलो मैं उससे मिलता हुआ ही चला जाता हूँ। वो अपने मित्र के घर की ओर मुड़ गया। जब वो अपने मित्र के घर पहुंचा, उसने देखा कि यहाँ तो बहुत गरीबी है। मेरा मित्र, मुझे लगा था पता नहीं कहाँ पहुंच चुका होगा, उसने कितनी तरक्की कर ली होगी, लेकिन ये तो वहीं का वहीं है और इसके दो भाई भी हैं, तो ये कैसे अपना गुजारा करते होंगे। उसे बहुत टेंशन हुई इस चीज की। चलो जैसे तैसे वो उनसे बातें कर रहा था, बैठा था। तो खाने का टाइम हुआ रात को, तो उनके दो भाइयों ने सोचा कि भाई तो अपने मित्र से बातें कर रहे हैं, चलो हम इनका खाने का अरेंजमेंट कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बाहर इनके आंगन में ना एक पेड़ लगा हुआ था, तो पेड़ के पास पहुंचे, वहां से फल फ्रूट तोड़े और उस फल फ्रूट को बेचकर जितने पैसे आए उससे आटा दाल वगैरह खरीद के ले आए। लेकिन अब आटा दाल इतना तो आएगा नहीं कि चारों जने खा सकें, क्योंकि 3 जने वो खुद भाई थे और एक जो उनका मित्र आया था। तो उन्होंने दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि जो आए हैं वो और जो उनके मित्र हैं यानी कि उनके भाई, उन दोनों को वो खाना परोस देते हैं। उन दोनों को उनके आगे खाना उन दोनों ने परोस दिया। अब वो दोनों भूखे, क्योंकि इतना तो खाना उस फ्रूट को बेचकर आया नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, खाना खाते खाते वो विद्वान सोच रहा है कि इतना भी इनके घर खाना नहीं है कि ये हम चारों मिलके खा सकें। तो ऐसा क्या करूं मैं, ऐसा क्या हो कि इनकी दरिद्रता दूर हो, इनको समझ आए। तो सुबह जब वो जाने लगा तो उसने क्या किया, चुपके से जाके पेड़ को, जो पेड़ बाहर फल फ्रूट का लगा हुआ था, वो पेड़ उसने काट दिया और वो निकल गया, चुपके से निकल गया। तो सुबह जब वो तीनों भाई उठे, उन्होंने बहुत उसको भला बुरा कहा, बोला कि कैसा मित्र था, एक तो हमने इसके लिए रात को खाना नहीं खाया, हमने सोचा ये खा ले, ऊपर से इसने हमारे जो रोजी रोटी का एक ही मात्र सहारा था वो भी काट दिया। बहुत गालियां सुनाई, बहुत बातें सुनाई। इवन गांव वालों ने भी बहुत कुछ कहा कि कैसा तुम्हारा मित्र आया था, तुम्हारा एक सहारा था वो भी काट कर चला गया, ये वो बहुत कुछ। तो वो चला गया जैसे तैसे, उसने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, वो चला गया। 1-1.5 साल बीता, वो फिर से उधर से निकला और उसने सोचा कि मैं आज देख के आऊं मेरे मित्र का क्या हाल है, क्योंकि मैंने तो एक सहारा था वो भी काट दिया इनका, तो मैं देख के आता हूँ अब क्या हाल है। जब वो उनके घर पहुंचा तो वही घर जहाँ पे कुछ नहीं था, वहां उन्होंने देखा कि एक घर बना हुआ है, बहुत सुंदर, हर चीज उसके अंदर है, हर चीज अवेलेबल है। जैसे ही उसने घर को नोट करके ऐसे अंदर एंटर किया, तो उसका जब भाई आया बाहर, वो तो उसके पैरों में ही गिर गया कि थैंक यू आपका बहुत बहुत, कि जब आप आए थे, आप हमारा वो पेड़ काट के चले गए, हमें कुछ समझ आया। इससे क्या समझ आया उन्हें कि हमारा एकमात्र सहारा था, हम सोचते थे उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हम बहुत रोए थे। लेकिन जब हमें कुछ नजर नहीं आया कि अब हम क्या करें, तो हमने क्या करना स्टार्ट किया, मेहनत करनी शुरू की कि क्योंकि अब हमें कुछ दिख ही नहीं रहा था, चारों तरफ अंधकार अंधियारा, कुछ नहीं दिख रहा था कि अब हम आगे कैसे बढ़े। तो हमने प्लान किया कि अब हम मेहनत करेंगे। हमने मेहनत करना शुरू किया, तो आज हम मेहनत के बल पर यहाँ पहुंच चुके हैं। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि जब तक हम किसी सहारे का सहारा लेकर चलते हैं, तब तक हम जिंदगी सिर्फ काट सकते हैं, जी नहीं सकते। अगर हमें जिंदगी को जीना है, अगर हमें अपना कुछ दिखाना है कि हम भी कुछ हैं, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसका नतीजा कहीं ना कहीं तो देखने को मिलता है। और अगर हम किसी सहारे के बल पर चल रहे हैं तो ऐसे प्रोग्रेस नहीं हो सकती जैसा हम सोचते हैं। तो हर किसी को मेहनत का सोचना चाहिए, सहारे का नहीं। मेहनत अवश्य रंग लाती है।